साहब जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के लिए एक आज बड़ी खबर निकल के आई। बड़ी खबर ये कि छत्तीसगढ़ के सबसे अति माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग के बस्तर जिले को नक्सलवाद मुक्त कर दिया गया। बस्तर के उन तमाम संभागों में लगातार चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद केंद्र सरकार ने इसकी समीक्षा की और समीक्षा के बाद ये निकला कि बस्तर जिला बस्तर संभाग के 7 में से दूसरा जिला बना जो नक्सल मुक्त हुआ। इससे पहले कोंडागांव को नक्सल मुक्त जिले घोषित किया जा चुका है। क्या इसके बाद विकास की गति वहां पे तेज होगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैक्यूम टाइम है, जो ट्रांजिशन टाइम है, उस टाइम पे कैसे मैनेज किया जाएगा उन तमाम व्यवस्थाओं को जिसको लेके लोग सालों साल से उस जगह पे रह रहे थे। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए सशक्त अभियान का रिजल्ट आना शुरू हो गया है। झीरम समेत कई घटनाओं के चश्मदीद बस्तर जिले से नक्सलवाद खत्म हो गया है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऑपरेशन से सुरक्षा बल लाल आतंकी कमर तोड़ रहे हैं, जिस वजह से बस्तर जिले को अब केंद्र सरकार ने माओवाद मुक्त घोषित कर दिया है। बस्तर संभाग के 7 में से कोंडागांव के बाद बस्तर जिला नक्सल मुक्त होने वाला जिला बन गया है। जिस तरीके से विगत कुछ समय से सुरक्षा बलों द्वारा शासन की मंशा अनुरूप, क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप बहुत बेहतरीन नक्सल विरोधी अभियान संचालित करते, उससे अनेक इलाकों को नक्सल आतंक से, नक्सल गतिविधि से हमने मुक्त कर दिया गया। शेष इलाकों में भी कार्रवाई लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर जिले को किया नक्सलवाद ग्रसित इलाकों की सूची से बाहर। बस्तर जिले में दरभा, तुलसी डोंगरी, लोहंडी, गुड़ा समेत कई इलाके थे नक्सल प्रभावित। सरकार ने LWE के तहत बस्तर जिले को मिलने वाली राशि पर लगाई रोक। बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, जिनमें से 2 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। इससे पहले राजनांदगांव, कवर्धा और खैरागढ़ छुई खदान गंडई भी हुए थे नक्सल मुक्त। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा ही हमारा संकल्प। कांग्रेस बोली, बस्तर के लोग बताएंगे असलियत, अभी केवल शासन प्रशासन कह रहे। बस्तर जिले के नक्सलवाद मुक्त घोषित होने के साथ ही सियासत भी इसमें कूद पड़ी है। एक तरफ बीजेपी अपने नक्सलवाद खात्मे का संकल्प दोहराते जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी सवाल उठाते जा रही है। कांग्रेस ने बस्तर जिले के नक्सल मुक्त होने के दावे को खारिज किया और कहा कि बस्तर अगर शांत होगा तो वहीं से आवाज आएगी। राजनीतिक दल अपनी वाहवाही करते रहते हैं। मुस्तैदी के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन में जो सफलता मिल रही है, उससे हमको लगता है कि संकल्प के पर मतलब जो है उसके तिथि के पहले ही संकल्प पूरा होगा। अब शांत हुआ होगा तो बस्तर से आवाज आएगी। राजनीतिक दल तो जो अपनी सरकार है उसकी वाहवाही करते हैं। बस्तर, जहां कभी नक्सलवाद की छाव में लोग जीते थे, आज वही बस्तर लाल आतंक से मुक्ति और शांति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सियासी बयानबाजियां भी माओवाद खात्मे के दावे पर शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस और बीजेपी की सियासत को अगर दरकिनार कर दें तो चिड़ियों की चहचहाट और 4 चिरौंजी की महक बस्तर में फिर फैलेगी, क्योंकि बारूद और धमाके की आवाज बस्तर से पलायन करती जा रही है। बहरहाल संकल्प, प्रहार और परिमाण से आने वाले समय के समृद्ध बस्तर की तस्वीर बनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ के लिए कितनी बड़ी एक खुशखबरी है
कि बस्तर को माओवाद मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास्तव है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। विकास जी आपका भी स्वागत है। सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामावतार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामावतार जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करता हूं। जरा समझाइएगा कि बस्तर संभाग का दूसरा जिला बना बस्तर जिला जो माओवाद मुक्त हो गया, उस तारीख के साथ समझाइएगा जिस तारीख को डेडलाइन बनाया गया कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश जो है वो नक्सल मुक्त हो जाएगा। रामावतार जी, ये एक खुशखबरी है कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा दाग था, वो दाग जो है वो मिट रहा है। तो एक छत्तीसगढ़ के जो वासी हैं, जो शुभचिंतक हैं, वो आनंदित महसूस कर रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ में जो एक बड़ा क्षेत्र अछूता था, जो खनिज संपदा और सारी चीजें संभावनाओं से भरा एक बड़ा इलाका था, वो इलाका जो है लंबे समय से अलग अलग तरीके से दंश में झेल रहा था। तो ये एक बड़ा निर्णय है, क्रांतिकारी निर्णय है, और शासन और प्रशासन इसमें जमीनी स्तर से लेकर वहां की जनता भी ऊब गई थी। अब जनता भी वहां पर ऊब गई थी कि अब ये नक्सलवाद हमें गुमराह कर रहे हैं, हमारा उपयोग कर रहे हैं। कहीं कहीं उनको जागरूकता आ गई थी, मगर उनको ऐसा अच्छा नेतृत्व तो नहीं मिल रहा था जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन चीजों को खत्म करने का ऐलान करे और ऐलान करने की दिशा में मजबूत कदम उठाए। तो ये जब देखते हैं तो बस्तर जो है अब अपार संभावनाओं से भरा रहेगा। बस्तर में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवाद के जिस तरह की खबरें आ रही है, अब लोग उस तरफ के लोग आनंदित हो रहे हैं। उस तरफ के लोगों को नक्सलवाद इस बार चुनाव में पहली बार मुद्दा नहीं रहेगा, एक तरह से विकास मुद्दा जाएगा, ऐसा संभावना व्यक्त हो रही है। आपने विकास का जिक्र किया, मैं जब कांग्रेस नेता विकास जी से भी इस पे राय ले लेता हूँ। विकास जी, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का बस्तर जिला वो जिला है जहां पे जीवम घाटी घटना घटी, जहां पे दरभा, कोंगेल, तुलसी डोंगरी, लोहांडीगुड़ा, मारडूम, ककनार, बारसूर जैसे अति नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र रहे। अब उसे नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। जरा बताइएगा, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जनता बताएगी कि नक्सल मुक्त हुआ या नहीं हुआ? देखिए उदय जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है। इसके लिए सबसे पहला अगर बधाई का कोई पात्र है तो सेना के, सीआरपीएफ के, डीआरजी के जवान, कोबरा बटालियन के जवान, बस्तर के जो वहाँ के लोकल जो वहाँ पर के जो लड़ाका थे, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी जो शुभकामनाएं जो बस्तर वासी है जिन्होंने नक्सलवाद को भोगा है। देखिए, हर राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें करेंगे, हर लोग विशेषज्ञ अपनी बात करेंगे, लेकिन जो ग्राउंड जीरो में जिन्होंने चीजों को भोगा है, अपने परिजनों को खोया है, उनको ये बधाई है, निश्चित तौर पे बधाई। अगर जो केंद्र सरकार ये कह रही है तो उस पर वो बधाई के पहले पात्र वो है। उसके बाद राजनीतिक दल और दृढ़ इच्छा शक्ति की जो बात आ रही है उस पर होना चाहिए। जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, देखिए वो भी आदिवासी हैं, उनका भी जन्म आदिवासी क्षेत्र में हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर ये नक्सलवाद को खात्मा हो गया तो ये तो पूरे प्रदेशवासियों के लिए हर्ष का विषय है। लेकिन ये जो खुशी है, ये जो बातें हैं, हमारे अलावा, पार्टियों के अलावा, विशेषज्ञों के अलावा, पत्रकारों के अलावा, अगर लोकल स्थानीय जो व्यक्ति हैं, जो वहां पर के निवासी है, अगर वो आनंदित और प्रफुल्लित होकर कहें तो निश्चित तौर पे इसका स्वागत है। इसमें कभी राजनीति नहीं होना चाहिए। ठीक है, गौरी जी जरा जवाब दीजिएगा कि स्थानीय लोगों को फील होना चाहिए कि साहब हम माओवाद मुक्त क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। कागजों में, दावों में और केंद्र सरकार की समीक्षा में नक्सल मुक्त होने से क्या होगा? जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि विरोध करना है तो विरोध करना है, और किसी भी बात पे विरोध करना है, और धीरे धीरे अप्रासंगिक होते जाना है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आपके चैनल पर बैठा था कि जब कवर्धा समेत कुछ जिलों को नक्सलग्रस्त जिला घोषित किया गया था, तब ग्रामीणों से नहीं पूछा गया था। तब ये बात नहीं थी कि ग्रामीणों से पूछ के किया गया था, क्या मापदंड है, इस पे बात नहीं हुई थी।
अब ग्रामीणों के कंधे पे बंदूक रख के इस प्रकार की राजनीति करना कि ग्रामीण तय करेंगे कि वो नक्सलग्रस्त है कि नहीं, वो नक्सल मुक्त है कि नहीं, ये तो सीधा सीधा विरोधाभास और जनता को भ्रमित करने वाली बात है। केंद्र सरकार और होम डिपार्टमेंट जिस बात की समीक्षा करता है उसके सारे मापदंड में बस्तर जिला अगर आ रहा है तो इसका स्वागत कीजिए। दोनों बातें मत कीजिए। एक तरफ कह रहे हैं कि नक्सल मुक्त हो रहा है, बहुत अच्छा है, बधाई है, ठीक है, सरकार को बधाई मत दीजिए, लेकिन इस बात को मत भूलिए कि पहली बार भारत देश के इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद ऐसा गृह मंत्री हमको मिला है जिन्होंने कमिटमेंट के साथ में सारी चीजों को पूरा किया है, चाहे कश्मीर का आर्टिकल 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, और चाहे हाका पाड़ के जिन्होंने कहा संसद में कि मैं 2026 तक नक्सल मुक्त कर दूंगा भारत देश को, खास तौर से छत्तीसगढ़ को। ये बड़ी बात है, इसको बोलते हैं कमिटमेंट के साथ राजनीति करना, जो आपके नेताओं में इस बात का मादा नहीं है। आप में कमिटमेंट नहीं बचा है, आप में सिर्फ विरोध करना है। या तो आप इस चीज को मान चुके हैं कि हमको जिंदगी भर विपक्ष में रहना है, हमारी सांसें उखड़ चुकी है, जनता के बीच हमारा जनादेश नहीं बचा, हमारा कैडर नहीं बचा, तो भैया एक राग जैसे अलापते हैं लोग भाट बन के, वैसी आग अलाप रहे हैं कि बस विरोध करते जाना है। कोई भी काम हो रहा है विरोध करो, कोई भी चीज हो रहा है विरोध करो, और विरोध करते करते जनता के विरोध का सबसे बड़ा कोप का भाजन आज कांग्रेस पार्टी इसलिए बन रही है। ठीक है, जो अच्छी चीज हो रही है उसका स्वागत कीजिए और खुले दिल स्वागत कीजिए, नियत का स्वागत कीजिए तो सबको बेहतर लगेगा। और ये देखिए, दरअसल सवाल इसलिए उठ रहे, कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है, कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला, कांग्रेस का पार्टीगत निर्णय है, लेकिन कश्मीर का जिक्र आपने किया साहब कि कश्मीर में धारा 370 लगाई गई, ऐलानिया लगाई गई, कश्मीर में भी लोगों को फील कराया गया कि साहब आप आतंक मुक्त हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो घटना घटी पूरे देश और दुनिया के सामने है कि किस तरह से 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। खैर, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं जब एक बार विकास जी से 10 सेकंड जवाब लेता हूं, फिर मैं रावताब जी का रुख करूंगा। विकास जी, कांग्रेस हर बात में सियासत क्यों तलाश लेती है? अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास में बस्तर जिले को नक्सल मुक्त कर दिया गया, ये ऐसा नहीं कि कोई पहला जिला है, इससे पहले भी बस्तर, धमतरी, कबीरधाम, राजनांदगांव ऐसे जिलों को नक्सल मुक्त किया गया है, तो हर चीज में सियासत क्यों? ये तो पूरे छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता के लिए अच्छी खबर है। अवधेश जी, राजनीतिक दल सियासत नहीं करेंगे तो डॉक्टरों का एसोसिएशन या स्कूल एसोसिएशन थोड़ी ना राजनीति करेगा, तो इसका जो काम है वो करेंगे। मैं तो पूरे स्टेटमेंट आप मेरा उठा के देख लीजिए, मैं तो बड़ी विनम्रता से बधाई दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं तो बड़ी बड़ी बात सरदार वल्लभ भाई पटेल से पता नहीं किसकी तुलना कर बैठी है। बैसाखी में है मोदी सरकार और भाजपा के ये जो प्रवक्ता है ना, बड़े बड़े बोली बोलते हैं, तो इनको जोड़ना चाहिए कि मोदी सरकार के जो हमारे एक बैसाखी नीतीश कुमार जी, एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू जी, इनका भी आभार है। चंद्रबाबू नायडू की बधाई दो, नीतीश कुमार को भी बधाई दो। कांग्रेस का तुलना करना है ना, तो 70 साल का कांग्रेस का जो जनता की सेवा की है गौरी श्रीवास जी, इसको पहले उठा के देखना चाहिए। मोदी जी बैसाखी में आ गए, बड़ी बड़ी बात आडंबर नहीं करना चाहिए। फिर मैं आ रहा हूँ कि जिस प्रकार इन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, ये बता दे, या केंद्र के जो इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री है वो बता दे कि वो आतंकवादी, 3-4 आतंकवादी जिन्होंने लोगों को मारा है वो कहाँ है? मैं रावताब जी का रुख करते। रावताब जी, अगर बस्तर को मुक्त कर दिया गया माओवाद, सियासत दल सियासत का काम करेंगे। विकास जी ने कहा भी कि सियासत दल अगर सियासत नहीं करेंगे तो डॉक्टरों का एसोसिएशन थोड़ी करेगा, स्कूलों का एसोसिएशन थोड़ी करेगा। खैर, सवाल यह है कि अब विकास की स्थिति क्या होगी, क्योंकि एक टाइम जो मिलेगा नक्सल मुक्त होने के बाद, अब प्रशासन के 100% उपस्थिति के बीच के जो समय है, उस समय को कैसे, उस सालों साल की परंपरा को, सालों साल की आदत को कैसे लोग बदलेंगे विकास के रूप में? देखिए, पूरे बहस अगर पिछले एक सप्ताह का देखेंगे, भाजपा, कांग्रेस या अन्य दल भी, मैं राम उनका अरविंद नेताम का भी बयान कल आया है, वो अब इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि बस्तर के विकास के लिए रोड मैप बनना चाहिए, विकास की दिशा में। तो बस्तर के विकास पे चर्चा हो रही, लगभग लोग ये मान रहे हैं दबे तौर और खुले तौर पर कि बस्तर नक्सलवाद मुक्त हो रहा है। ये अच्छी खबर, मगर अब राजनीति में जो उनकी विचारधारा, राजनीति में सत्ता चाहिए, लाभ हानि चाहिए, तो उस हिसाब से एक उनका दायरा है, वो उसमें बयान देते हैं। परंतु इन बयानों से भी इस समय बचा जाना चाहिए, क्योंकि बस्तर जो है वास्तविक में
जो विकास का छत्तीसगढ़ जो विकास और हो देश का प्रथम राज्य बन सकता है, उस दिशा में काम हो सकते हैं। तो सारे नेता अब कहने लगे कि इसको खरीद मत मिले, उसको लाभ मत मिले, इसको ये मत मिले, वहाँ के लोगों को संसाधनों का लाभ मिले, ये एक बड़ा मुद्दा आ रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म हो गया। जो लोग नहीं भी स्वीकार कर रहे हैं, वो विकास के मुद्दे में बात कर रहे हैं ना, विकास के बात ज्यादा होने लगी। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो वहाँ पर नेतृत्व काम कर रहा है बस्तर में, वो नक्सलवाद के रणनीति पे सफल है। पहली बात। ठीक। दूसरी बात, जो विकास वास्तविक में बस्तर में विकास होनी चाहिए, वो विकास नहीं हुआ, वो नक्सलियों के कारण नहीं हुआ। नक्सली अलग अलग तरीके से लोगों को गुमराह करके रखे हुए थे और कई लोग अपने फायदे के लिए उस नक्सलवाद का उपयोग करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं वही सवाल ले रहा था, मैं उसी पे आ रहा था कि नक्सल के आड़ में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग एक बड़ी चुनौती बनेंगे अब प्रशासन और शासन के सामने। देखिए, इसमें बड़े लोग हैं, इसमें नक्सली है और नक्सलियों से मिलने व्यापारी भी हैं, इसमें अफसर भी हैं, इसमें वो जो तथाकथित जो बुद्धिजीवी हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोगों का गिरोह था जो नक्सल के आड़ में अपना फायदा ले रहे थे, यही हंगामा ज्यादा मचा रहे थे। वास्तविक में बेचारे बाकी लोग शांत थे। तो इन पर नजर रखनी पड़ेगी। जैसा आपने देखा होगा कि उस दिन गृह मंत्री जी ने कहा भी है, विजय शर्मा ने, कि शहरी नक्सली, ग्रामीण नक्सली और जंगल में घुसे नक्सली 3 भागों में विभाजित किया था और सूची बन रही कह रहे। तो वो सूची बने, उस पर लोगों को कार्रवाई, वो धरपकड़, क्योंकि वही हंगामा मचाएंगे। ठीक है, वही लोग बिल्कुल सही खराब करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बड़ी चुनौती रहेगी। गौरी जी, जवाब दीजिएगा कि अब कागजों के अनुसार, केंद्र सरकार की सूची के अनुसार, मेरे हाथ में रिपोर्ट है जो केंद्र सरकार ने जारी की है, इसमें अति माओवाद प्रभावित में केवल 4 जिले शेष है। नाम ले देता हूं, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा। और नक्सल प्रभावित जो जिले हैं उसमें दंतेवाड़ा, गरियाबंद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, केवल 7 जिले प्रभावित है। इसका खात्मा 31 मार्च से पहले डेडलाइन तय कर दिया गया। लेकिन सवाल मेरा यह है कि सियासत दल सियासत करेगी। जवाब दीजिए। पहले मैं आपके बात का जवाब दूंगा जिसको आपने अधूरा छोड़ा था, और बहुत अच्छी बात आपने कही थी कि जनता का विश्वास कश्मीर में जीता गया, उसके बाद आर्टिकल 370 का खात्मा किया गया। बस्तर में भी यही हमने किया है। बस्तर में लोगों का विश्वास ऐसे नहीं जीता है कि सिर्फ हमने नक्सलियों का एनकाउंटर किया है। बहुत सारे नक्सल समूह से जुड़े हुए लोग, जितने लोगों को हमने एनकाउंटर किया उससे 3 गुना की ज्यादा संख्या में लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सरकार की नीति और कुशल नेतृत्व का परिणाम है। लोगों का विश्वास सरकार के ऊपर था। दूसरा, विकास भी हमने द्रुत गति से किया है। नियत निर्णय जो हमने योजना लाई है, इसीलिए लाई है। लोगों का विश्वास भी हमने जीता है, विकास भी कर रहे हैं। गोली का जवाब गोली से भी दिया जा रहा है, लगातार दिया जा रहा है। और अब जो निर्णायक लड़ाई के मोड़ में हम आ चुके हैं, बसव राजू के एनकाउंटर के बाद एक बड़ा माइलस्टोन नक्सलवाद की समाप्ति की ओर स्थापित होने जा रहा है। नक्सलवाद जल्द समाप्त होगा, अंधेरा छटेगा, बस्तर उठेगा। और आपने जिस बात को कहा है कि 7 से 8 जिले शेष है, और निश्चित तौर पे ये जिले भी हमारे लिए चुनौती है। इन चुनौतियों का खात्मा करने के लिए सुरक्षा बल के जवान, प्रदेश सरकार पूरी तरह गंभीरता से प्रयास कर रही है। लेकिन हमारा सवाल अभी भी वही खड़ा है कि जब कोई एनकाउंटर हो रहा है, जब मुठभेड़ हो रहा है, तो इनको बचाने के लिए एक शील्ड बनकर कांग्रेस पार्टी क्यों खड़ा होती है, क्यों इनके पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री खड़ा होते हैं। भाई, जब लड़ाई हो रही है, निर्णायक लड़ाई हो रही है, छत्तीसगढ़ से एक नासूर समाप्त हो रहा है, तो एक सुर में बात होनी चाहिए। नेशन फर्स्ट, स्टेट फर्स्ट, इस पॉलिसी के तहत में कांग्रेस पार्टी क्यों दिखाई नहीं देती है? क्यों कभी आतंकवादियों के साथ, क्यों कभी गद्दारों के साथ, क्यों कभी नक्सलियों के साथ, क्यों कभी जेएनयू के टुकड़े गैंग के साथ में आधी रात को खड़े हो जाते हैं? ये बड़ा सवाल है। इसकी दबी जुबान में कांग्रेस पार्टी के नेता भी निंदा करते हैं। लेकिन बात वही आ जाता है कि चैनल पर जब कहा जाता है कि हम तो राजनीति करेंगे, अरे भैया, राजनीति करने के लिए बहुत सारे मंच है, बहुत सारी जगह है, बहुत सारे विभाग है, बहुत सारा समय है। अभी युद्ध काल चल रहा है। युद्ध काल में अगर सेना के मनोबल को तोड़ना और जिस प्रकार से सरकार की आलोचना करना, फिर मैं कहूंगा ये एक वास्तव में गद्दार लोग ही कर सकते हैं, जिसको कहीं न कहीं प्रदर्शित समय समय पर दिखाया। देखिए, गद्दार, मक्कार, पाखंडी और अश्लीलता, अभी तो लगातार सोशल मीडिया में इनके बड़े बड़े धाकड़ नेताओं का रोड में क्रियाकलाप चल रहा है। देश की जनता स्तब्ध है।
फिर इनके एक जो महिला विंग की कार्यकर्ता है उनको कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बता दूं मैं। और ये नहीं, आप विषयांतर मत होइए, मुद्दे बताइए आप। सच आप चरित्र हमको मत दिखाइए। बाहर आया तो फिर अंदर से विकास जी जवाब, निकल गया। विकास जी जवाब, विकास जी जवाब, विकास जी जवाब, बोलिए। विकास जी जवाब। दर्द लगता है मुझे, धाकड़ देख के आपके भी होश उड़ गए हैं। गंभीर फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कायरों की पार्टी है, मेरे को बोलने में कतई कोई गुरेज नहीं है। इन्होंने कहा 370 हटेगा, गौरी श्रीवास जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता जा कश्मीर में जमीन लेंगे। जय जय श्री राम के नारे लगते थे, हम भी लगाए, सबने लगाया कि भाई ये ठीक काम किए, 370 लगा के बड़ा काम कर दिए। 26 लोगों को मौत के घाट उतरवाने वाले ये पाखंडी लोग राक्षसी हंसीहत रहे। वो परिवारजन पूछ रहे हैं भाई कि लगा वो नहीं हटा है। वो आतंकवादी कहाँ है? आप लगाओ 370 लगाओ, 370 हटाओ, 678 लगाओ, लेकिन आप ये बताओ कि जो यहाँ पर लोगों की मौत हुई उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है कि नहीं है? वो आतंकवादी पकड़ा है क्यों नहीं आज तक के? आपने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से यहाँ पर पूरा दुकान लगा डाला है, लेकिन आज तक वो जो 26 लोगों के घर में जो सिंदूर उजड़े उसकी बात बताया जाए। अब देखो यार, मैं आपके महिलाओं के साथ मेरा निवेदन आरएसएस की शाखा मोहन भागवत, ठीक है, ठीक है, एक मिनट विकास जी, विकास जी, विकास जी, एक मिनट, विकास जी, विकास जी, विकास जी, मेरा निवेदन है, व्यक्तिगत ना हो। नक्सल मैंने टोका मैं नहीं, मैं टोका हूँ। ठीक है विकास जी, विकास जी, ठीक है, मैं नहीं, हम विषयांतर हो रहे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नक्सल पे विकास जी, नक्सल पे विकास जी, नक्सल पे विकास जी, ठीक है, नक्सल गौरी जी, मेरा निवेदन है, आइए विकास जी, नक्सल पे बेहद गंभीर मामला है, ठीक है, आइए ना, नक्सल पे, ठीक है, नक्सल पे, चलो मैं रामोतार जी का रुख कर रहा हूँ, मैं रामोतार जी का रुख कर रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ, मैं ठीक है विकास जी, ठीक है, मैं ठीक है, मैं विकास जी के पास, विकास जी, ठीक है, पाकिस्तान परस्त, ठीक है, गौरी जी, ठीक है, रील चल रहा आपके नेताओं का पाकिस्तान, ठीक है, मैं रामोतार जी का रुख कर रहा हूँ, मैं रामोतार, ठीक है, विकास गौरी जी, गौरी जी, लंबी फहरिस्त है, छोड़ दीजिए, दोनों तरफ लंबी फहरिस्त है। तो आज बेहद गंभीर मुद्दा है रामोतार जी। छत्तीसगढ़ के एक उस नासूर पे चर्चा हो रही है जिसके खात्मे का इंतजार पिछले 59 साल से किया जा रहा है। 59 साल बाद अगर वो नासूर हट रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 साल बाद, तो कम से कम विषय की गंभीरता पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। रामोतार जी, देखिए, नक्सलवाद एक चुनौतीपूर्ण काम है। इस काम को सरकार ने चुनौतीपूर्ण तरीके से डेडलाइन के साथ लिया, ये भी बड़ी बात है। एक बात, दूसरी बात है, जब ऐसे चुनौतीपूर्ण काम लेंगे तो पलट कर आने की संभावना रहती है। जैसे कश्मीर में हुआ है वैसी बस्तर में भी होने की संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि वो भी जो उनको भी कमजोर नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसमें भी विदेशी शक्तियां प्लस स्वार्थी तत्व, कई ऐसे बड़े बड़े तत्व नक्सलवाद की आड़ में काम कर रहे हैं। वो भी सरकार को, प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं अपने स्वार्थों के लिए। वो अभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको आप मुद्दा राजनीतिक तरीके से बना सकते हैं, परंतु इस समय जो ये संवेदनशील समय है, इस समय थोड़ी राजनीति तो करिए, पूरा राजनीति करने के बावजूद भी उस छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं दोनों, तो दोनों के एकजुटता से आह्वान करना चाहिए, ताकि वो जो बदमाश हैं, जो छिपे हुए बदमाश हैं, वो उनको मनोबल ना मिले। इसके लिए अगर नक्सलवाद पे काम हो तो आगामी 1 साल जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सर, अगर 1 साल हम राजनीति को तरीके से कर लें, जैसा आप देखिए, अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दौरा कर रहा है तो उन्होंने भी मुद्दा क्या बनाया, विकास को बनाया, बिल्कुल। तो विकास को वो सारे लोग समझ रहे हैं कि इस समय जो विकास के मुद्दे पे ही राजनीति हो सकती है, और बस्तर में उसकी प्रबल संभावना है। 1 साल का डेडलाइन बचा हुआ है। 31 मार्च 2026 छत्तीसगढ़ से माओवाद का समाप्ति।
साहब, एक बड़ा दिन होगा छत्तीसगढ़ के लिए जब जिन 4 जिलों का जिक्र मैं कर रहा था जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट में है, उसे भी नक्सलवाद मुक्त कर दिया जाएगा। इस पे राजनीति विकास की तरफ होनी चाहिए, स्थिरता की तरफ होनी चाहिए। विकास जी, छत्तीसगढ़ के निवासी होने के नाते अवधेश जी, इसका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, और फिर कह रहा हूं, अगर इसमें किसी को भी श्रेय देना है तो वहां के बस्तर के स्थानीय निवासी जिन्होंने ये दंश झेला है, सेना, सीआरपीएफ के जवान, पुलिस के जवान, उनके शहीद परिवार, उनके परिजन, ये उनको देखिए 5 साल हमने भी राज किया, 3 साल, 5 और 3 8 साल, भाजपा सरकार का 17 साल हो रहा है। तो ये फिर कह रहा हूं मैं, राजनीति से हट के इसने वो कहा, उसने कहा, बिल्कुल राम अवतार जी ने ठीक कहा कि सभी को मिलकर के वो जो बस्तर है, जो छत्तीसगढ़ का हृदय है, जिसने दंश झेला है, उसके साथ होना चाहिए। लेकिन फिर कह रहा हूँ, जो भी चीज हो, जनता, विपक्ष और सबके सामने होनी चाहिए। ठीक है गौरी जी, फाइनल कमेंट आपका। छत्तीसगढ़ उस दिशा में बढ़ रहा है जब बस्तर में एक नया सवेरा उगने वाला है। निश्चित तौर पर उस दिशा में हम बढ़ चुके हैं और बहुत जल्द ही ये सारी चीजें, जो नक्सलवाद का जो दंश है या नासूर है, इसकी समाप्ति होगी। बस्तर के आदिवासी खुली हवा में सांस लेंगे, विकास देखेंगे। लगातार सरकार उनके साथ में है, हर घड़ी में उनके साथ है। आगे भी जो जनता ने हमको जो जनादेश इसीलिए दिया था कि एक बड़ा काम करे, और निश्चित तौर पर बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। जनता के साथ उनके विश्वास, उनके विकास को लेकर हम प्रतिबद्ध है। नक्सलवाद की समाप्ति हम करके रहेंगे और इतिहास हम रचेंगे। चलिए, इतिहास रचा जाएगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राम अवतार जी आपका शुक्रिया, विकास जी आपका शुक्रिया, गौरी जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि पिछले 59 साल के नासूर का खत्म होने का समय आ चुका है। एक के बाद एक जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया जा रहा है। केवल 7 जिले शेष बच गए हैं छत्तीसगढ़ में जो अति माओवाद और माओवाद प्रभावित क्षेत्र है। उम्मीद यही कि उन जिलों को भी समय रहते नक्सल मुक्त कर दिया जाए, और उससे बड़ी उम्मीद ये कि उस क्षेत्र में विकास के नाम पे जो अब तक जो कुछ गड़बड़ियां होती थी, सवाल उठते थे, कमोबेश वो सवाल ना उठे और सूरज जो है बस्तर के बीहड़ तक पहुंच सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।